प्यारे साथियों, खम्मा घड़ी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, डिक्टेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने हमारी भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। निसंदेह यह हमारे तनाव का मुख्य कारण है। हमारी मनोदशा इस समय ऐसी है कि तैयारी करें या नहीं। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि विद्यार्थियों का कर्म है अध्ययन और उद्देश्य है सफलता। इसलिए हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो चलिए खुद को मोटिवेट करते हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की इन प्रेरणादायी पंक्तियों से। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मित्रों, तैयार रहें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का डिक्टेशन लिखने के लिए। स्टार्ट। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में जिस तेजी से इजाफा हुआ है वह चिंतित करने वाला है। आए दिन सेना और सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ें बता रही है कि इनके नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गए हैं और पहले की तरह हमलों को अंजाम देने में जुट गए हैं। रविवार को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के एक कर्नल और एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए। पर संतोष की बात यह है कि इन बहादुरों ने अपनी जान दांव पर लगाकर सभी 11 बंधकों को बचा लिया था। 17 घंटे से ज्यादा चली इस मुठभेड़ में लश्कर के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकी भी ढेर हुए। आतंकी संगठन ग्रामीणों को बंधक बनाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में जबरन शामिल करने और सूचनाएं बटोरने जैसे काम में लग गए हैं। इनका बड़ा मकसद नौजवानों को आतंकी संगठनों में शामिल करना है। जाहिर है सेना और सुरक्षा बलों के लिए वक्त पहले से भी ज्यादा मुश्किलों भरा होता जा रहा है। पैरा। जम्मू कश्मीर में पिछले साल अनुच्छेद 370 को प्रभावी किए जाने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी। माना जा रहा था कि घाटी में जिस व्यापक स्तर पर सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है उससे आतंकियों के हौसले पस्त पड़ेंगे। कुछ समय ऐसा होता नजर आया भी और लगा कि आतंकी गतिविधियां बंद हो गई हैं। लेकिन सरकार ने जब से घाटी में पाबंदियों में ढील दी है तब से आतंकी फिर से सिर उठाने लगे हैं। दरअसल घाटी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आतंकी संगठनों ने गांव-गांव में
अपनी जड़ें जमा ली हैं। ग्रामीणों को डरा धमका कर वे सारी सूचनाएं बटोरते हैं और सेना पर हमले करते हैं। पिछले कुछ सालों में घाटी में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उनका संचालन ग्रामीण इलाकों और जंगलों से होता रहा है। कश्मीर घाटी की भौगोलिक स्थिति भी कम जटिल नहीं है। हंदवाड़ा, जहां हाल में यह मुठभेड़ हुई है, ग्रामीण इलाका ही है। इसी दिन पुलवामा के एक गांव में भी तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। पैरा, इसमें कोई शक नहीं कि सेना और सुरक्षा बलों के सघन तलाशी अभियान से आतंकी संगठनों के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए वे अब जो हमले कर रहे हैं वे हताशा का परिणाम ही है। आतंकी संगठन इस रणनीति पर चल रहे हैं कि हमलों से सेना और नागरिकों का मनोबल टूटेगा। अभी तक जितने ऐसे हमले हुए हैं उनमें लश्कर और जैश के ही आतंकी ज्यादा निकले हैं। हंदवाड़ा के हमले में जो आतंकी मारा गया है वह अपने साथ सीमा पार से आतंकियों के दस्ते को कश्मीर में घुसाने की तैयारी में था। पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ समय से 300 से ज्यादा आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश में है और इसके लिए उसने बाकायदा भारतीय सीमा के करीब शिविरों में आतंकियों को तैयार कर रखा है। लेकिन सीमा पर कड़ी चौकसी के कारण यह मुश्किल साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं बढ़ने के पीछे एक वजह इन आतंकियों को घुसाने की भी है। ऐसे में भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों से आतंकियों का सफाया करने की है। जब तक गांवों से आतंकी नेटवर्क का खात्मा नहीं होगा तब तक घाटी में शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्टॉप।